देखो, हम लोग कई बार सुनते हैं जब कोई साधक योग की बात करता है तो हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं कि एक योग कर्म में प्राणायाम शब्द आता है। यदि हम पतंजलि महाराज के अष्टांग योग को देखते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा, जानते सब हैं, सभी के मुंह से सुनोगे, अरे मैं रोज प्राणायाम करता हूं। जब रोज प्राणायाम करते हो तो उस प्राणायाम का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे आप रोज खाना खाते हो, आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें सभी प्रकार के विटामिन्स आपको मिलना चाहिए। आप रोज बादाम भी खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, आप मक्खन भी खा रहे हो, कई चीजों को आप अपने भोजन में शामिल कर रहे हो, मगर उसका जो न्यूट्रिशन है, जो उसकी जो विटामिन्स है, वो आपको पूरी बॉडी को लग ही नहीं रहे। आपने कभी अनुभव किया इस चीज को? जी बिल्कुल। कहीं भी देख लो, कहीं भी आप किसी भी विषय को ले लो, भोजन ले लो आप, या शरीर से संबंधित यौगिक कर्म ले लो, या एक्सरसाइज जो आप इंग्लिश स्टाइल में एक्सरसाइज करते हैं वो ले लो, मगर आप देखोगे कि कुछ जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, और वो है आप उसे बहुत ध्यान से नहीं कर रहे हैं। जैसे भोजन कर रहे हैं, मगर आपके शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है उस पर आपका कोई ध्यान नहीं। कोई चीज ज्यादा अच्छी लग गई तो हमने ज्यादा खा लिया, है ना। कोई चीज अच्छी है मगर हमें उसमें टेस्ट नहीं है, हमें वो अच्छी नहीं लगती है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, जबकि उसमें हमारे शरीर को लाभ पहुंचाने वाला बहुत तत्व है, मगर हम नहीं लेते। जैसे ज्यादातर हम बच्चों को देखते हैं, उन्हें ब्रेड पसंद है। अब ब्रेड कब से बना होता है, मगर बच्चे खाते हैं, मसालेदार चीजें खा लेते हैं। घर में जो सादा चीज है, जैसे खिचड़ी हो गई, आपका खिचड़ी नहीं खाएंगे, सूप ढंग से नहीं पिएंगे, जबकि उसमें बच्चों को ज्यादा लाभ है, बड़ों को भी लाभ है, मगर हम ज्यादातर ध्यान ही नहीं देते कि हम ये क्यों ले रहे हैं और हमें कितनी मात्रा में लेना है। तुम्हारा प्रश्न क्या है कि श्वास के अंदर प्राण है, तो ये तो बहुत गहरी बात है। कौन सोचता है? तो मुझे बताओ पहले तुम कि परमात्मा ने पहले प्राण दिया कि श्वास दिया? प्राण ही शायद दिया है। प्राण दिया, तो सब तो प्राण खोए हुए हैं। पर लोगों को लगता है गुरुदेव कि जो श्वास खींच रही यही प्राण है, यही हमें बचा रहा है। तो श्वास तो वो आपके शरीर की जरूरत है। शरीर जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में हम श्वास लेते थे, श्वास तो माँ ले रही थी। जब हम अंदर हमारा शरीर पल रहा था, उस समय हमें हमारे अंदर प्राण था, श्वास नहीं ले रहे थे हम, क्योंकि उस समय हमें श्वास की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही कई संत महात्मा हैं जो श्वास के बिना लंबे समय तक समाधि में चले जाते हैं। योग में भी ऐसी कई स्थिति बताई गई हैं, लंबे लंबे समय तक श्वास को रोक लेते हैं मगर फिर भी वो जीवित हैं। इसका मतलब है कि श्वास से भी महत्वपूर्ण कुछ है, और वो क्या है? प्राण। तो परमात्मा ने हमें सबसे पहले प्राण दिया, और जब हम मां के गर्भ से बाहर आए तो पहले जो प्राण था उसमें श्वास की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी हमें, मगर जब हम खुद से स्वयं से शरीर को चलाएंगे तो परमात्मा ने उसकी गति के लिए, प्राण को बनाए रखने के लिए आपको श्वास दिया। बहुत गहरी बात है, इसको समझना है हमें। ये श्वास प्रश्वास के बीच में जो श्वास चल रही, श्वास क्या है? वायु है। वायु को आप खींच रहे हो, वायु को आप छोड़ रहे हो। आप बोलोगे नहीं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो बहुत, मतलब हम उसको प्राण वायु बोलते हैं कई बार। वायु तो बहुत है, मगर उसमें प्राण नाम की वायु कहां जा रही है? हमारे शरीर में। और प्राण यदि हमारे शरीर में सही तरीके से मौजूद है तो हमारा शरीर की आयु भी लंबी हो जाएगी। तो प्राण को मार्जन करने की जरूरत है श्वास को बार बार। तो क्या करने लग गए? प्राणायाम करने लग गए।
श्वास का लेना और छोड़ना ये सब कर रहे हैं, मगर जब इसको वापस ऊपर लाते हैं, बहुत नीचे स्तर पे चला जाता है, तो हमें रोग हो जाते हैं। तो ये प्राण नाम की जो शक्ति है, जो परमात्मा का ही स्वरूप है और हम सब में विद्यमान है,